ठीक है, कमेंट नहीं करने अपना नाम बुलवाने के चक्कर में, क्योंकि आपका नाम आपके सिलेक्शन से होगा साथी। अभी मैं आपका नाम ले लूँ और फिर मैं उस नाम को भूल जाऊंगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आप जो नाम अपना गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में करोगे ना साथी, वो शायद वर्षों वर्षों तक जीवित रहेगा। तो उसके लिए मेहनत कीजिए, उस ऊर्जा को कहीं और मत लगाइए। ये मेरा आपसे पैर और हाथ दोनों जोड़ करके निवेदन है। अनुच्छेद 21A सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन सा करता है? 3 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, 3 से 14 वर्ष, 5 से 18 या 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कब जोड़ा गया साथी? आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया। और इसी से बनता है आपका क्या? शिक्षा फंडामेंटल राइट बन गया, यानी शिक्षा आपका मौलिक अधिकार बना। क्या बना? शिक्षा फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार बना, मौलिक अधिकार बना। अच्छा मुझे बताओ सारे दोस्त, अगर आपसे पूछ ले राइट टू एजुकेशन कब आया, आरटीई कब आया? आरटीई जिसको हम बोलते शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, ये कब आया था? सारे दोस्त बताएंगे राइट टू एजुकेशन ये किस वर्ष आया? तो राइट टू एजुकेशन आया हमारा 2009 में। कब आया? 2009 में। 2009। कुछ साथी 2005 लिख रहे हैं। बच्चों 2005 में आरटीआई आया है। यह है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इंफॉर्मेशन माने क्या होता है? सूचना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो आया है वो 2005 में है, 2005 में आया। आरटीआई जिसको हम साथी आपका आर्टिकल 19(1) के 1 के तहत रखते हैं, इसी आरटीआई के साथ में हमारा साथी हम साइलेंस का अधिकार यानी कि चुप रहने का अधिकार, या साथी हम बोले आपका बोलने का अधिकार अर्थात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी इसी में रखते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको हम कहते हैं। तो आरटीई और आरटीआई दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना। आरटीआई अर्थात आपका साथी क्या बोलेंगे? 2005, और आरटीई अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 होगा। प्यारे दोस्त, बड़े मतलब दुख की बात है। दुख की बात तो मतलब ऐसे नहीं है कोई, मतलब सर ने ये मैसेज दिया है कि यूपीएस खराब हो चुका है, ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है, और मतलब अंतिम पल पर हमारी क्लास चल रही है। तो कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें ऑफिस की होती हैं, क्लास तो ज़रूरी है ही। तो उन्होंने कहा है कि अगर 10 मिनट में क्लास बंद हो पाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि अब हमको इसके क्वेश्चन एक दिन बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई 1600 क्वेश्चन का मतलब तो 1600 क्वेश्चन रहेगा। निम्न में से कौन, तो आज हम करेंगे 20 क्वेश्चंस। कितने? एक बार लिख दे कमेंट सेक्शन में, मेरी बात आप तक पहुंच पाई? फटाफट से आज हम 20 क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन करेंगे साथी? आज हम 20 क्वेश्चन करते हैं। बाकी जो 20 बचे हुए हैं उनको रिजर्व कर लेंगे, एक एक दो दो हर रोज ऐड करके बनाएंगे 1600 क्वेश्चन ही, कोई कमी नहीं, कोई 20। बहुत बढ़िया। तो अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, मैंने किस में बताया था आपको? क्या आर्टिकल 17 में बताया था? क्या ये सही है? जी हाँ। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण साथी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये 23 में थोड़ी ना बताया था, ये कल बताया था गया था आपको, आर्टिकल 22 में है दोस्त। किस में है? आर्टिकल 22 में है। ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 बताता है, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये आपका अनुच्छेद 29 बताता है। एकदम से सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एकदम से सही हो जाएंगे। आर्टिकल 23 जो है ना साथी, वो तो बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाता है। बलात्श्रम समझते हैं? बलात्श्रम होता है फोर्स्ड लेबर, आप किसी से जबरन कोई कार्य करवा रहे हैं। बलात्श्रम और आपका मानव जो दुर्व्यापार है, ठीक है, जो तस्करी होती थी मानवों की, उसको साथी क्या करता है? ये निषेध करता है, निषेध करता है। आर्टिकल 24 में बच्चों के काम करने पर रोक है। क्या बोलेंगे? कारखानों में बालकों का जो नियोजन है, छोटे छोटे बच्चों को लगा देते हैं कारखानों में, बच्चों के कार्य, क्या बोलोगे? बच्चों के नियोजन जो है, नियोजन जो है वो साथी क्या है आपका? प्रतिषेध, मतलब बच्चों को फैक्ट्री आदि में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्री ईटीसी। कोई और जगह भी हो सकती है फैक्ट्री के अलावा, होटल वगैरह कुछ भी हो सकता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? ठीक है, पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण मिलता है, क्योंकि भाई हम आर्टिकल 16 ये कहता है लोक नियोजन के अवसर पर समानता, कि सबको समान अवसर मिलेंगे, लेकिन फिर आप लोग जानते रिजर्वेशन भी मिलता है। तो रिजर्वेशन क्या बोलता है? वो आर्टिकल 16 के सेक्शन 4 के तहत मिलता है। क्या बोलेंगे? रिजर्वेशन किसके तहत मिलेगा? आर्टिकल 16 के सेक्शन 4 के तहत। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है जो अनुच्छेद 19(1) के डी को साथी अनुच्छेद 21 से मिलाने पर पढ़ने पर प्राप्त होता है? 19(1) का डी क्या है साथी आपका? कि आप भारत की टेरिटरी में भारत के अंदर आबाद घूम सकते हो, कोई नहीं रोक सकता तुमको। भारत के अंदर घूमने का अधिकार देता है कि आप स्वतंत्र रूप से भारत में क्या बोलेंगे? घूम सकते हैं कहीं भी इंडियन टेरिटरी में कहीं भी। आर्टिकल 21 कहता है विदेश यात्रा का अधिकार। तो विदेश यात्रा पहले तो देश में यात्रा होकर के ही तो होगी, या सीधे घर से बैठे एकदम विदेश, क्या बोलेंगे? वो भी संभव है, लेकिन आपका घर भी तो देश में होना जरूरी है। तो ये किससे मिलकर बनता है? विदेश यात्रा का अधिकार मिलता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, आगे आएंगे। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? अच्छा, मैं यहां पर एक चीज और बता दूं इस प्रश्न से पहले आपको। आर्टिकल 19 को खत्म कर लेते हैं, आर्टिकल 19 को साथ ही खत्म कर लेते हैं। आर्टिकल 19 का पार्ट ए क्या कहता है? पार्ट ए कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी आप इस देश में कुछ भी साथी बोलना चाहते हैं, हमारा देश वो स्वतंत्रता देता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कुछ लोग बड़े गलत तरीके से करते हैं। क्या बोलेंगे? वाक एवं अभिव्यक्ति। तो क्या बोलेंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति। दूसरा आया आपका साथी, क्या बोलेंगे? दूसरा आया शांतिपूर्व सम्मेलन में आप भाग ले सकते हैं। शांतिपूर्वक का मतलब आप कहीं भी शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? असेंबल विदाउट आर्म्स। असेंबल विदाउट आर्म्स, आप कहीं भी साथी इकट्ठा हो सकते हैं विदाउट आर्म्स। ऐसे नहीं है कि बगल में आपका कट्टा तमंचा लगा करके या पिस्टल लगा ली किसी ने और पहुंच गए सभा करने, वो वैलिड नहीं है साथी। शांतिपूर्व सम्मेलन हो गया। तीसरा जो आता है साथी, वो आता है कोई संघ बनाने का अधिकार। कोई संघ या संगम आप बना सकते हैं, ये साथी आपका राइट है 19C में। यानी कोई भी संघ आप बना सकते हैं, यानी कि कोई भी यूनियन या साथी कोऑपरेटिव हम बना सकते हैं, कोऑपरेटिव्स हम साथी बना सकते हैं।